हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से एक क्लास लेकर आए हैं बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 की एक क्लास ले ली है बेटा, जिसमें हम 2 पार्ट कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.1 का खात्मा करने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 5.1 की ओर बेटा। जो आपका एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड सम दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या करना है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इस थर्ड पार्ट में बेटा एक तो हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को निकालना है, एपी गिवन दी हुई है, और एक कॉमन डिफरेंस को निकालना है। तो हमने फर्स्ट क्लास में बता दिया था बेटा फर्स्ट टर्म कौन सी होती है और कॉमन डिफरेंस का कौन सा फार्मूला होता है निकालने का। तो इसमें क्या करना है, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है बेटा हमने, और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। और जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, वो एपी दी हुई है हमारे पास। कौन सी एपी दी हुई है बेटा? 3, 1, -1 और -3 दी हुई है बेटा। ये हमारे पास एक एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है हमने। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो नेक्स्ट टर्म होती है बेटा उसको हम A2 से डिनोट करते हैं, और इसके आगे A3 होता है और इसके आगे A4। ऐसे ये एपी प्रोसीड चलती है बेटा। तो जो हमको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ये बोल रहा है बेटा, जो फर्स्ट टर्म होगी इसमें जो फर्स्ट नंबर पे होती है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी कि A1 को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। तो ये इसकी क्या है? फर्स्ट टर्म है बेटा एपी की। एक तो फर्स्ट टर्म हमको पूछी थी, वो हमने बता दिया। अब कॉमन डिफरेंस पूछा है, और कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला बताया था फर्स्ट क्लास में? तो हमने बताया था बेटा A2 से A1 को माइनस करना है, फिर A3 से A2 माइनस करेंगे, और इसके आगे A4 से A3 माइनस करेंगे। यदि आपका डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो कॉमन डिफरेंस हम उसको कहेंगे, और यदि आपका डिफरेंस कॉमन नहीं आता बेटा उसको हम कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे, यानी कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो इसमें हम चेक करते हैं बेटा कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं। तो A2 हमारे पास बेटा 1 है, माइनस A1 हमारे पास 3 है। जब हम माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस का नंबर जहाँ पे बड़ा है इसलिए हमको माइनस लगाना पड़ेगा। और इसके आगे A3 माइनस A2 है बेटा। A3 की वैल्यू हमारे पास -1 है, और माइनस हमने लगाना है, और A2 हमारे पास 1 है। दोनों माइनस के आ रहे हैं बेटा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, जहाँ पे -2 आ जाएगा। और इसके आगे A4 है बेटा। A4 हमारे पास -3 है, माइनस, और A3 हमारे पास टर्म बेटा -1 है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके आगे बेटा -3 ST रहेगा, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है? -2 होता है बेटा। तो इसमें क्या आ रहा है बेटा? जहाँ पे भी -2 आ रहा है, जहाँ पे भी -2 आ रहा है, और जहाँ पे भी -2 आ रहा है, यानी कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? फिर कॉमन डिफरेंस होगा -2 बेटा। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 आ चुका है बेटा। और इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी आ चुकी है? -3 आ चुकी है, और कॉमन डिफरेंस -2 आ चुका है। इसमें फर्स्ट सम में ये बताना था कि फर्स्ट टर्म को बताना था और एक कॉमन डिफरेंस को बताना था। ये हमने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। जो आपका सेकंड सम दिया हुआ है बेटा इस बार, वो एपी दी हुई है। फिर से जो एपी है बेटा सेकंड में -5, -1,
3 और 7 दिया हुआ है। और इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है बेटा, जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -5 आ चुकी है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला होता है बेटा A2 से हम A1 माइनस करेंगे। तो A2 क्या है, जे फर्स्ट टर्म है, जे सेकेंड, जे थर्ड और जे फोर्थ टर्म है बेटा। A2 से माइनस A1 करेंगे, A2 हमारे पास -1 है, माइनस A1 हमारे पास बेटा -5 है, -1 एस्टीज और माइनस क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो प्लस का बड़ा साइन है, इसलिए हमको प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। इसके आगे A3 माइनस A2 होता है बेटा। A3 हमारे पास 3 है, माइनस A2 हमारे पास -1 है। 3 और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास 7 है और A2 हमारे पास 3 है। तो माइनस करेंगे 4, इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस सेम आ रहा है और इसका भी 4 आ रहा है। यानी कि सभी का जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो सेम आ रहा है, यानी कि सेम डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस होगा बेटा 4। कॉमन डिफरेंस किससे हम डिनोट करते हैं बेटा, वो हम D से करते हैं। तो D हमारे पास 4 आ चुकी है। ऐसे नहीं करना एग्जाम में बेटा कि आप सिर्फ A2 माइनस A1 कर सको और आपका आंसर D आ जाए, ऐसा नहीं करना। आपने सभी का डिफरेंस जहाँ पे चेक करना है, फिर लास्ट में ये कन्फर्म होगा कि इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है और फर्स्ट टर्म हमारे पास -5 आ रही है। ये आपका सेकंड सम था बेटा। और इसके आगे आ रहा है थर्ड सम। जो थर्ड सम में AP गिवन है बेटा हमारे पास, वो फ्रैक्शन में दे दी है इस बार। तो 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 दे दी है। और इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी होगी बेटा, सबसे पहले जो टर्म होगी उसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। तो जे फर्स्ट पे आ रही है बेटा, तो इसको हम फर्स्ट टर्म से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1/3 है बेटा। और इसके आगे डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है, A2 से माइनस A1 करेंगे। A2 हमारे पास 5/3 माइनस A1 कितनी है, 1/3 और इसका एलसीएम लेंगे हम तो 3 आ जाएगा। बेस सेम है बेटा, तो ऊपर वालों से हम क्या करेंगे, माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारे पास 9/3 है बेटा, माइनस A2 हमारे पास 1/3 है और इसका एलसीएम भी 3 होगा और ऊपर 9 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा इस बार, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, तो जहाँ पे A2 लेना था बेटा, तो A2 हमारे पास 5/3 है, तो हमने 1/3 लिखा है, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। तो 5 लेंगे बेटा। तो जब हम 9 से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। इसके आगे A4 माइनस A3 करेंगे। A4 हमारे पास बेटा 13/3 है, माइनस A3 हमारे पास बेटा 9/3 है। एलसीएम 3 होगा और 13 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यानी कि सभी में जो डिफरेंस आ रहा है बेटा 4/3 आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। कॉमन डिफरेंस इस बार कितना आ रहा है बेटा, 4/3 आ रहा है। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस D है, D से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, इस बार 4/3 आ रहा है। ये आपका थर्ड सम था बेटा। जो आपका इस पार्ट का लास्ट सम है वो दिया हुआ है इस बार बेटा, जो आपकी AP है 0.6। इस बार इन्होंने क्या किया है, पॉइंट में AP दे दी है बेटा। तो आपने सिर्फ वही काम करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखना है। जो फर्स्ट टर्म होगी इस बार वो 0.6 होगी बेटा। और डिफरेंस निकालने का सिर्फ एक ही फार्मूला है, A2 से आप A1 माइनस करोगे पहले,
तो 1.7 से 0.6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1, और इसके आगे A3 से माइनस A2 करोगे, A3 इस बार कितना है 2.8 है बेटा, माइनस A2 हमारे पास 1.7 है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। फिर A4 माइनस A3 करेंगे, A4 इस बार 3.9 है और A3 इस बार 2.8 है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1, यानी कि इसका भी सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपका क्या आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है, यानी कि डी आ चुकी है हमारे पास इस बार 1.1। और ये आपका थर्ड पार्ट था बेटा एक्सरसाइज 5.1 का, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको यदि ये एग्जाम में आता है तो आप, मुझे नहीं लगता कि छोड़ पाओगे ये सम। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका फोर्थ सम आ चुका है, और फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बेटा ये फोर्थ सम है और ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट सम है बेटा। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि बेटा ये एपी है, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसके लिए हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए ये बोल रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करेंगे बेटा, फर्स्ट क्लास में हमने फर्स्ट पार्ट किया था कि आपको कैसे चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। यदि आपका डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और यदि आपका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा वो एपी दी हुई है, वो दी हुई है 2, 4, 8 एंड 16 दी हुई है बेटा। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये एपी है, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो वो आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था बेटा, जो फर्स्ट पे आता है उसको A1 कहेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म है ये, और इसके आगे A2 होता है सेकंड टर्म, इसके आगे थर्ड टर्म, और इसके आगे फोर्थ टर्म होती है। तो एपी चेक करने का क्या फॉर्मूला है, तो हम डिफरेंस चेक करेंगे इसका। तो डिफरेंस कैसे चेक करेंगे बेटा, ये हमने थर्ड पार्ट में कर लिया है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 4 है, माइनस A1 हमारे पास 2 है, तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 8 और A2 हमारे पास 4 है बेटा, तो 4 आ जाएगा। A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 हमारे पास 16 है और A3 हमारे पास 8 है, तो माइनस करेंगे तो 8। इसका बेटा जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा, तो आप फर्स्ट 2 पे भी जे कन्फर्म जे चेक कर सकते थे कि जे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो हमको थर्ड डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस। तो इसमें बेटा जो आपका डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगी, इट इज नॉट एपी, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बेटा। तो यदि आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म नहीं निकाल सकते। तो ये आपका फर्स्ट सम दिया हुआ था बेटा, यदि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आ जाती तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ती। तो ये आपका फर्स्ट सम था बेटा। जो आपका सेकंड सम है इस बार वो दिया हुआ है बेटा 2 5/3 3 7/2 दिया हुआ है। और सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये एपी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो आप डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहले तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और A2 हमारे पास बेटा 5/3 है और A1 2 है, और जिसके नीचे नंबर ना हो बेटा तो आप 1 लगा सकते हो। 1 लगाने के बाद इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा 3 आ जाएगा। सबसे पहले 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा।
इसके आगे 1 है बेटा, 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 चेक करोगे, A3 हमारे पास 3 है माइनस A2 हमारे पास 5/3 है। इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 आ जाएगा। 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9। इसके आगे 3 है बेटा, 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 4/3 आ जाएगा। यानी कि इसका भी डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा है बेटा। तो जहां पे भी छोड़ सकते हो आप, जहां पे लिख सकते हो बेटा नो कॉमन डिफरेंस। यदि आपका कॉमन डिफरेंस नहीं आता बेटा उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। तो जहां पे लिखेंगे इट इज नॉट एपी, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बेटा। तो ये आपका सेकंड सम है। यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ती। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बेटा, तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म नहीं निकालनी पड़ेगी। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ जाता है और थर्ड सम में क्या दिया हुआ है, जो ईपी दी हुई है बेटा वो -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2 दिया हुआ है। और इसको सबसे पहले ये चेक करेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 हमारे पास -3.2 है, माइनस A1 हमारे पास -1.2 है, -3.2 एस्टीज और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 2.0 आ जाएगी बेटा। और इसके आगे हम A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारे पास -5.2 माइनस A2 हमारे पास -3.2 है बेटा, -5.2 एस्टीज रहेगा और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 3.2 और माइनस करेंगे तो -2.0 आ जाएगी। इसके आगे A4 माइनस A3 करेंगे। A4 हमारे पास -7.2 है बेटा, माइनस A3 हमारे पास -5.2 है, -2.2 माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 5.2 और माइनस करेंगे तो -2.0 आ जाएगी बेटा। सेम डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो सेम डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास बेटा यानी कि D हमारे पास -2.0 है, इसको -2 भी लिख सकते हैं और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो चुकी है। यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी होगी इस बार। तो जो आपकी नेक्स्ट टर्म होगी बेटा ये हमारी फर्स्ट टर्म थी, ये हमारी A2 थी यानी कि सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। और इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी बेटा, A5 होगी, A6 होगी और A7 होगी। यानी कि A5 को निकालना है आपने, A6 को निकालना है और A7 को निकालना है। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएंगी। तो A5 का फॉर्मूला बेटा फर्स्ट क्लास में हमने बता दिया था। जो A5 है इसको हम A प्लस यानी कि 5 है इससे एक कम लिखना है, यानी कि 4 आ जाएगा, 4D आ जाएगा। और ये A6 है बेटा, A6 को हम A प्लस इसे कम लिखेंगे 5D आ जाएगा। और 7 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 7 से कम 6D होता है बेटा। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है बेटा जहाँ से उठा लेंगे हम, तो ये हमारे पास -1.2 है प्लस 4D आ रहा है बेटा। तो D का मतलब कॉमन डिफरेंस वो हमने निकाल लिया है, तो वो हम -2.0 भी लिख सकते हैं और -2 भी लिख सकते हैं। और इसके आगे -1.2 एस्टीज रहेगा बेटा और 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। और प्लस करेंगे बेटा इसको क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। और इसके आगे हमने 6 टर्म निकालनी है। 6 में a आ रहा है बेटा, a हमारे पास माइनस 1.2 है प्लस 5d हमारे पास माइनस 2 है बेटा, माइनस 1.2 एज टीज रहेगा और 5 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। दोनों के आगे माइनस है बेटा तो प्लस करेंगे तो माइनस 11.2 आ जाएगा इस बार। और इसके आगे हमने 7th टर्म निकालनी है। 7th टर्म को हम a प्लस 6d लिख सकते हैं और a हमारे पास माइनस 1.2 है प्लस 6d हमारे पास माइनस 2 है बेटा, माइनस 1.2 और 6 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 और दोनों के आगे माइनस है तो इसको ऐड करेंगे तो ऐड होकर कितना हो जाएगा, माइनस 13.2 आ जाएगा। तो जे बेटा इस सम में थर्ड सम में एपी था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, इसमें सेम डिफरेंस आ रहा था तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी थी, वो हमने निकाल दिया है। तो ये आपका थर्ड सम था बेटा। जो आपका फोर्थ सम है बेटा इस बार जो एपी दी हुई है वो माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 और प्लस 2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। a2 हमारे पास माइनस 6 है, माइनस a1 माइनस 10 है बेटा, माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा बेटा। और इसके आगे a3 माइनस a2 करेंगे, a3 हमारे पास माइनस 2 है, माइनस a2 माइनस 6 है, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इस बार भी प्लस का 4 होगा बेटा। और इसके आगे हमने a4 माइनस a3 करेंगे, a4 प्लस का 2 है माइनस और a3 हमारे पास माइनस 2 है, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस इस बार फिर से आ रहा है बेटा। तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी होगी। तो कौन सी टर्म होगी बेटा, 4 टर्म तो आपको गिवन दी हुई है तो हमने a5 a6 और a7 को निकालना है। तो सबसे पहले a5 और a5 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d लिखेंगे और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, माइनस 10 दी हुई है, प्लस 4 और d हमारे पास निकाल लिया है हमने, 4 है माइनस 10 और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जो फिफ्थ टर्म आ रही है बेटा वो 6 आ रही है। और इसके आगे a6 निकालेंगे, a6 को a प्लस 5d, a हमारे पास माइनस 10 है बेटा 5 और d हमारे पास प्लस का 4 है, माइनस 10 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 20 तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा प्लस का। इसके आगे 7th टर्म निकालेंगे, a7 को a प्लस 6d लिखेंगे, a माइनस 10 है प्लस 6d हमारे पास 4 है, माइनस 10 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 और प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। तो हमने 7th टर्म तक निकालनी थी बेटा, हमने निकाल दिया है। तो 5th टर्म हमारे पास 6 है, 6th टर्म हमारे पास प्लस का 10 आ चुका है और 7th टर्म हमारे पास 14 आ चुकी है। तो ये आपका बेटा 4th सम था। तो चलते हैं 5th सम की ओर। इसके आगे आपका बेटा 5th सम दिया हुआ है और इस बार जो एपी दी हुई है बेटा वो 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 दिया हुआ है। और सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि आ जाती है तो नेक्स्ट 3 टर्म हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो डिफरेंस चेक करेंगे बेटा। तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 हमारे पास 3 प्लस रूट 2 है माइनस a1 और a1 हमारे पास 3 है, जे माइनस का है बेटा और जे प्लस का है, जे तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। और इसके आगे a3 माइनस a2 करेंगे, a3 हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 दिया हुआ है माइनस और a2 हमारे पास बेटा 3 प्लस रूट 2 है, इस बार
3 प्लस 2√2 एज इट इज, और माइनस को हम बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा और जे -√2 हो जाएगा। जे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और 2√2 से 1 रूट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 रूट आ जाएगा। इसके आगे A4 माइनस A3 करेंगे, A4 3 प्लस 3√2 है माइनस A3 हमारे पास बेटा 3 प्लस 2√2 दिया हुआ है, 3 प्लस 3√2 एज इट इज, और माइनस को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -2√2 आ जाएगा। और जे माइनस का है बेटा और जे प्लस का है, जे कैंसिल हो जाएगा और 3√2 से हम माइनस करेंगे 2√2 तो 1 रूट बचेगा बेटा। तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो सभी में सेम आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल कर आ रहा है इस बार वो √2 निकल कर आ रहा है। तो जे क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो इसकी आगे हम 3 टर्म निकालेंगे। तो कौन सी टर्म निकालेंगे बेटा, 4 तक तो गिवन था हमारे पास, A5 को निकालना पड़ेगा, A6 को निकालना पड़ेगा और A7 को निकालना पड़ेगा। तो A5 को कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 4D, और A हमारे पास बेटा फर्स्ट टर्म 3 है प्लस 4, और D हमारे पास जहाँ पे √2 निकल कर आ रहा था। तो जे आपकी 5th टर्म आ चुकी है बेटा, और इसके आगे A6 को हम A प्लस 5D लिखेंगे, यानी कि इससे एक कम लिखेंगे लास्ट में। तो A हमारे पास 3 है प्लस 5, D हमारे पास √2 है बेटा, जे आपकी 6th टर्म आ चुकी है, और A7 को A प्लस 6D लिखेंगे, और A3 है प्लस 6D हमारे पास √2 है। तो जे आपकी 7th टर्म आ चुकी है, तो हमने 3 टर्म निकाल दी है। जो आपका नेक्स्ट सम है बेटा वो इस बार जो AP दी है वो पॉइंट में दी हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म 0.2 है, इसके आगे सेकेंड टर्म 0.22, इसके आगे 0.222 है बेटा, और 4 टर्म हमारे पास 0.2222 दी हुई है। सबसे पहले हम चेक करेंगे जे AP है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास बेटा 0.22 है और A1 हमारे पास 0.2 है, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा। तो माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट नीचे लगाएंगे बेटा, और जो राइट हैंड साइड नंबर होंगे वो राइट हैंड साइड लिखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे बेटा वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और जो जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता तो बेटा आप 0 लगा सकते हो। अब इसकी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा। तो जे माइनस होकर 0.02 आ जाएगी बेटा, और इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास 0.222 है और A2 हमारे पास 0.22 दिया हुआ है। और इस बार भी फिर से हम माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे बेटा जे वाली, और इसके आगे पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर होता है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड होता है बेटा नंबर वो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, और जो नंबर नहीं होता किसी के नीचे बेटा हम 0 लगा सकते हैं, और इसके आगे हम माइनस करेंगे तो 200.0 आ जाएगा बेटा। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.002, यानी कि ये डिफरेंस आपका कॉमन नहीं आ रहे बेटा। तो इसके आगे डिफरेंस निकालने का आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट AP, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम नहीं आ रहा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जो आपका बेटा इसके आगे सम आ रहा है बेटा आपका वो आ रहा है 0, सेकेंड टर्म आपको -4 दी हुई है, और थर्ड टर्म -8, और इसके आगे -12 दिया हुआ है।
सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस 4 है, माइनस A1 वो 0 है, तो जहाँ पे ऐड करेंगे दोनों के आगे माइनस है बेटा, तो माइनस 4 आ जाएगा। और इसके आगे हम A3 माइनस A2 चेक करेंगे। A3 हमारे पास माइनस 8 है, माइनस A2 हमारे पास बेटा माइनस 4 दिया हुआ है, माइनस 8 एज इट इज रहेगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। और इसके आगे A4 माइनस A3 करेंगे। A4 हमारे पास माइनस 12 है, माइनस A3 हमारे पास माइनस 8 है, माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास डिफरेंस निकल कर आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। जो कॉमन डिफरेंस है इस बार वो माइनस 4 आ रहा है बेटा। तो इसकी हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे सबसे पहले। तो फिफ्थ को हम A प्लस 4D लिख सकते हैं। और A हमारे पास बेटा 0 है, प्लस 4D हमारे पास निकल कर आ रहा है माइनस 4, ये तो 0 है बेटा, छोड़ देंगे। और 4 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 16 आ जाएगा। और इसके आगे ये 6 टर्म निकालेंगे, A प्लस 5D लिखेंगे इसको। A हमारे पास 0 है, प्लस 5 और D हमारे पास माइनस 4 है बेटा, 0 को हम छोड़ देंगे और 5 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। और इसके आगे हम 7th टर्म निकालेंगे बेटा, 7th को A प्लस 6D लिखेंगे। A हमारे पास 0 है, प्लस 6 और D हमारे पास माइनस 4 है, 0 को हम छोड़ देंगे और 6 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म पूरी हो चुकी हैं बेटा। ये आपका 7th सम था। और इसके आगे जो आपका 8th सम दिया हुआ है बेटा, वो इस बार AP दी हुई है माइनस 1/2, माइनस 1/2 सेकेंड टर्म दी हुई है, और थर्ड टर्म भी माइनस 1/2 और फोर्थ टर्म भी 1/-2 दी हुई है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 हमारे पास माइनस 1/2 है, माइनस A1 हमारे पास माइनस 1/2 दी हुई है, माइनस 1/2 और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस का साइन आएगा बेटा। तो जे प्लस का है और जे माइनस का है, जे तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। और इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस 1/2 है, माइनस A2 भी माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 1/2 और 0 आ जाएगा। और इसके आगे जब हम A4 माइनस A2 करेंगे वो भी 0 आ जाएगा बेटा। और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है बेटा वो 0 आ रहा है। और इसकी आगे हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं इसकी। तो फिफ्थ टर्म निकालते हैं, फिफ्थ को हम A प्लस 4D लिख सकते हैं बेटा। A हमारे पास माइनस 1/2 है, प्लस 4D हमारे पास 0 है। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और बचेगा क्या, माइनस 1/2 ही बचेगा। इसके आगे A6 निकालेंगे, A प्लस 5D लिख सकते हैं। A माइनस 1/2 है बेटा, प्लस 5D हमारे पास 0 है और इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास माइनस 1/2 बचेगा। ये आपकी 6th टर्म थी। और इसके आगे 7th टर्म निकालेंगे, 7th टर्म को A प्लस 6D लिख सकते हैं। और A हमारे पास माइनस 1/2 है, प्लस 6D हमारे पास 0 है बेटा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो J भी 0 आ जाएगा। जो बचेगा हमारे पास बेटा वो माइनस 1/2 बचेगा, यानी कि इस AP में सभी की सभी टर्म आपकी माइनस 1/2 आ रही थी, चाहे वो फिफ्थ हो, चाहे वो 6th हो, चाहे वो 7th टर्म हो बेटा। तो ये आपके बेटा 8th सम था। चलते हैं 9th सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका 9th सम दिया हुआ है। और इस बार जो AP दी हुई है बेटा वो दी हुई है 1, 3, 9 और 27 दी हुई है।
और इसमें जे चेक करेंगे जे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। यदि जे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी आ जाती है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म हम निकालेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे इसका, A2 माइनस A1 करेंगे। जे हमारे पास A1 होती है बेटा, जे A2 सेकेंड टर्म, और जे A3 और जे A4 होती है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 तो 2 आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 9 है, A2 हमारे पास 3 है तो 6 आ जाएगा। तो इसके आगे हमको डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। तो जहां से ही हम चेक कर सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इसका सेम डिफरेंस नहीं आ रहा बेटा, तो जहां पे लिखेंगे नो कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या होगी, इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये एपी नहीं होगी बेटी आपकी बेटा। जो आपका नेक्स्ट सम आ रहा है बेटा वो 10th सम आ रहा है, और 10th सम में दिया हुआ है A 2A 3A और 4A दिया हुआ है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये डिफरेंस आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है या नहीं। तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 हमारे पास 2A है और फर्स्ट टर्म A दी हुई है बेटा, और माइनस करेंगे 2A से 1 माइनस A करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1A आ जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 3A है और A2 हमारे पास 2A है, माइनस करेंगे तो 1A आ जाएगा। फिर A4 माइनस A3 करेंगे, A4 4A है और A3 हमारे पास 3A है, और माइनस करेंगे तो 1A आ जाएगा बेटा। जो आपका कॉमन डिफरेंस इस बार निकल कर आ रहा है वो 1A आ रहा है बेटा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा, तो ये क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी है तो हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। तो आपको A5 निकालना पड़ेगा बेटा। A5 किसके बराबर होता है, A प्लस 4D के बराबर, और A हमारे पास यानी कि फर्स्ट टर्म इस बार A दी हुई है बेटा, प्लस 4D, D हमारे पास 1A है बेटा, और प्लस करेंगे तो 5A आ जाएगा। इसके आगे A6 निकालेंगे, A प्लस 5D लिख सकते हैं इसको, A हमारे पास A ही है, प्लस 5D, D हमारे पास A है, और इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6A आ जाएगा। इसके आगे A7 और A7 को हम A प्लस 6D लिख सकते हैं, और A हमारे पास यानी कि फर्स्ट टर्म A दी हुई है, प्लस 6D, D हमारे पास A है, और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7A आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5th टर्म आ चुकी है, ये हमारे पास 6 टर्म और ये 7 टर्म आ चुकी है। 7 टर्म पर आपकी 3 टर्म हो जाते हैं बेटा, तो आपको 7th टर्म पर रोकना पड़ेगा। तो यदि आपको एग्जाम में 4 टर्म निकालने के लिए वो कह दे तो आप 8th टर्म तक निकालोगे, और इसके आगे आपका बेटा 11th सम आ जाता है, और जो 11th टर्म में दिया हुआ है AP वो दी हुई है A, सेकेंड टर्म A स्क्वायर दी हुई है, और थर्ड टर्म A3 दी हुई है, और 4th टर्म आपको A4 दी हुई है। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं, तो डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास A स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, और A1 यानी कि फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है, और इनमें से हम कॉमन कौन सा नंबर निकाल सकते हैं, A को निकाल सकते हैं। तो A निकालेंगे तो जहाँ पे A बचेगा और जहाँ पे 1 बच जाएगा। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास बेटा थर्ड टर्म A क्यूब दिया हुआ है, माइनस A2 हमारे पास A स्क्वायर दिया हुआ है, और इनमें से हम A स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे A बचेगा बेटा और जहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो सेम नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नो कॉमन डिफरेंस। ये आपका कॉमन डिफरेंस नहीं है बेटा, तो इसलिए ये AP नहीं बनेगी।
तो इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसकी हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। जो आपका नेक्स्ट सम आ रहा है बेटा 12th, वो AP दी हुई है हमको √2, इसके आगे सेकेंड टर्म √8, इसके आगे 18 रूट और इसके आगे √32 दिया हुआ है। इस वर्ष के रूट में दे दिया है बेटा। तो सबसे पहले चेक करेंगे जी AP है या नहीं, तो डिफरेंस चेक करेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारे पास √8 है, माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है बेटा। और स्क्वायर रूट 8 का कैसे निकालेंगे बेटा, इसके फैक्टर निकालेंगे। 8 के 2 पे जाएगा 4, फिर से 2 पे जाएगा 2 और 2 पे जाएगा 1, यानी कि इसमें एक पेयर बन रहा है बेटा आपका 2। और पेयर से हम सिर्फ सिंगल नंबर को निकालते हैं, तो इसको हम 2 कॉमन निकालेंगे, यानी कि ये पेयर बन रहा है। और जिसका पेयर ना बने बेटा वो हम रूट में ही लिखेंगे, माइनस इसके आगे √2 है बेटा। और 2√2 से हम 1√2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1√2 आ जाएगा बेटा। और इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारे पास बेटा इस बार स्क्वायर रूट 18 दिया हुआ है, माइनस A2 दिया हुआ है √8। और 18 के भी फैक्टर बनाएंगे हम। 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा जी 9 और 3 पे डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा और 3 1 पे ही जाएगा, यानी कि इसमें जो पेयर बना रहा है बेटा वो 3 का बन रहा है। तो 18 में हम 3 तो बाहर निकाल लेंगे और पेयर 2 का नहीं बन रहा। जिसका पेयर ना बने बेटा उसको हम रूट में लिखेंगे, माइनस। और 8 का हमने निकाल लिया था बेटा, क्या था 2√2 था। और इसके आगे हम माइनस करेंगे 3√2 से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1√2 आ जाएगा बेटा। और इसके आगे A4 माइनस A3 करेंगे। A4 हमारे पास स्क्वायर रूट 32 है और A3 हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट 18 दिया हुआ है। और 32 के भी जब हम इस तरह से फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा बेटा। और 18 के हमने बना लिए थे जहाँ पे 3√2 थे, तो 3√2 लिखेंगे। और जब हम इसकी माइनस करेंगे तो 1√2 आ जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस है बेटा वो 1√2 निकल कर आ रहा है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस बेटा √2 है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा। तो इसकी हमने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। तो ये क्या होगी बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा। तो जहाँ पे लिखेंगे इट इज AP, तो इसकी नेक्स्ट हमने 3 टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म A + 4D होता है और A5 एज इज। और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इस बार √2 दी हुई है। इसके आगे +4 और D हमने निकाल ली है बेटा, √2 थी। और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5√2 आ जाएगा। और इसके आगे हम 6 टर्म निकालेंगे। 6 को हम A + 5D लिखेंगे। A हमारे पास √2 है, +5 और D हमारे पास √2 आ चुकी है। और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 6√2 आ जाएगा। इसके आगे 7 टर्म निकालेंगे। 7 टर्म को हम A + 6D लिखेंगे। A हमारे पास √2 है, +6 D हमारे पास √2 निकल कर आ रहा है। और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7√2 आ जाएगा बेटा। तो ये आपकी 3 टर्म पूरी हो चुकी है बेटा। ये आपका 12th सम था। तो चलते हैं 13 सम की ओर बेटा। इसके आगे बेटा आपका 13 सम आ जाता है। और 13 सम में AP इस बार दी हुई है बेटा √3, √6, √9 और √12 दिया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे बेटा। A2 से माइनस A1 करेंगे। ये आपकी A1 होती है, यानी कि फर्स्ट टर्म होती है। और ये सेकेंड टर्म, और ये A3 होती है थर्ड टर्म, और ये 4th टर्म होती है। तो A2 से माइनस A1 जब हम करोगे तो क्या आ जाएगा, √6 से हम
3 माइनस करेंगे तो जहाँ पे बेटा रूट अलग अलग है तो इसकी माइनस हम नहीं कर सकते, तो जहाँ पे ही छोड़ना पड़ेगा। और इसके आगे a3 माइनस a2 करेंगे। a3 हमारे पास रूट 9 है बेटा और a2 हमारे पास रूट 6 दिया हुआ है। और जो 9 का स्क्वायर रूट होता है बेटा वो 3 होता है, 3 लिखेंगे माइनस रूट 6। और इसके आगे हम इसकी माइनस नहीं कर सकते, तो जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जी AP है या नहीं, इसका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है बेटा, तो जहाँ पे लिखेंगे नो कॉमन डिफरेंस, तो जहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है बेटा तो जहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है आपकी। और इसके आगे जो आपका 14 सम आ जाता है बेटा वो इस बार AP दी हुई है 1 का स्क्वायर, इसके आगे सेकेंड टर्म दी हुई है 3 का स्क्वायर और थर्ड टर्म 5 का स्क्वायर और इसके आगे 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, A2 से माइनस A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका A2 हमारे पास 3 का स्क्वायर है माइनस A1 इस बार 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, और 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा 8 आ जाएगा माइनस होकर। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास इस बार 5 का स्क्वायर दिया हुआ है और A2 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा। और इसका डिफरेंस भी सेम नहीं है बेटा, तो जहाँ पे लिखेंगे नो कॉमन डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है बेटा, तो इसको भी हम इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है बेटा। तो आपका लास्ट सम आ चुका है बेटा, वो AP दी हुई है इस बार 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म दी हुई है 5 का स्क्वायर और थर्ड टर्म हमारे पास 7 का स्क्वायर और फोर्थ टर्म 73 दिया हुआ है। सबसे पहले चेक करेंगे जी AP है या नहीं, तो डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, A2 हमारे पास 5 का स्क्वायर है बेटा माइनस A1 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस करेंगे तो 24। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस A2 हमारे पास 5 का स्क्वायर है बेटा और 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस करेंगे 24। इसके आगे A4 माइनस A3 करेंगे, A4 हमारे पास बेटा 73 दिया हुआ है और A3 हमारे पास 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, 73 एस्टीज और 7 का स्क्वायर 49 और माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। यानी कि इस बार जो डिफरेंस आ रहा है बेटा सेम आ रहा है 24, तो इसका कॉमन डिफरेंस 24 आ चुका है। इसके आगे हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, 5th टर्म को निकालेंगे, A + 4D लिख सकते हैं इसको। A हमारे पास बेटा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4D हमारे पास 24 है बेटा प्लस 1 एस्टीज रहेगा बेटा, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 16, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 8 + 1 कैरी आया था तो 9 और प्लस करेंगे तो 97 आ जाएगा। ये आपकी 5th टर्म आ चुकी है बेटा। इसके आगे 6th टर्म A + 5D, A हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 5D, D हमारे पास 24 है बेटा, 1 प्लस और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22 कैरी 10 और 2 12 और प्लस करेंगे 121 आ जाएगा। और आपने 7th टर्म भी निकालनी है बेटा, तो इसको A + 6D लिख सकते हैं। A हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 6D हमारे पास 24 है, 1 एस्टीज बेटा, और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 4 लगेगा, 2 कैरी 12 + 2
14 और प्लस करेंगे 145 आ जाएगा। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म आ चुकी है बेटा। इसके साथ ही ये आपका लास्ट सम था इस एक्सरसाइज का, और आपसे वादा किया था बेटा कि क्लास 2 में आपकी एक्सरसाइज 5.1 का हम खात्मा करेंगे, तो वो हमने वादा आपसे पूरा किया है। इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।